देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर शुरू हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के वॉर के बीच सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों को हो रहा है। जब से ये वॉर शुरू हुआ है, इन कंपनियों की रेवेन्यू लगभग 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ी है। अमेरिका के दो बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइयों को यह बताया कि हमारा सबसे बड़ा फायदा इसी में है कि ये फिलिस्तीन और इजराइल का वॉर कभी खत्म ही ना हो। सोच के देखिए, ये कितनी बेहुदा बातें हैं कि किसी भी कंपनी के फायदे के लिए किसी की जान तक लेने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं। बाकी की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रुमैन ने अपनी स्टॉक में बढ़ोतरी सिर्फ 3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा देखी है। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो इजराइल के लिए फाइटर जेट बनाती है। इसके अलावा यही कंपनी इजराइल के लिए ब्लैक रॉक हेलीकॉप्टर भी बनाती है। इसी 2023 के जुलाई की बात है कि इजराइल ने अमेरिकी इस कंपनी के साथ 3 बिलियन डॉलर में यह डील किया था कि वो उसे F5 के 35 फाइटर जेट बना के दे। बात यह आती है कि इतनी छोटी से देश इजराइल के पास इतना ज्यादा पैसा आता कहां से है कि वो इतने सारे हथियार खरीद रहा है। तो हो सकता है आपका जवाब यह हो कि ये इजराइल के टैक्स पेयर से पैसा आता है। थोड़ा सा ये खबर देखिए कि जब सितंबर 2016 में ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब इजराइल और यूएस ने एक डील साइन किया था 38 बिलियन डॉलर का। उस डील के अंतर्गत यह हुआ था कि अमेरिका हर साल 38 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को देगा। आज के देश में इजराइल के अंदर जो हथियार इंपोर्ट किए जाते हैं उसके 92% हथियार सिर्फ एक देश से आते हैं और वो देश है अमेरिका। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर दो देश आपस में साथ खड़े हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लेकिन प्रॉब्लम इन दो देशों के साथ होने से नहीं है। इन वेपन कंपनियां जो कि अलग अलग देशों को हथियार बेच रही हैं, प्रॉब्लम यहां से होती है क्योंकि इन वेपन कंपनियों को किसी भी देश के शांति और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये इस वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। इन कंपनियों का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रॉफिट। इन कंपनियों ने 2023 में, ध्यान से सुनिएगा, 2023 में सिर्फ 1 सालों के अंदर 205 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं। और ये कंपनियां सिर्फ एक देशों को हथियार नहीं बेच रही हैं, बल्कि ये अलग अलग 1 साल के अंदर 58 देशों को हथियार बेची हैं। और ये उन देशों को भी हथियार बेची हैं जिनके साथ आज इजराइल का युद्ध चल रहा है। अरब के कुछ देश भी शामिल हैं। अरब के कुछ देशों की अगर बात करें तो लेबनान, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत जैसे देश भी शामिल हैं जो कि अमेरिका के इन कंपनियों से हथियार खरीद रहे हैं। अब बात यह आती है कि क्या इन हथियारों को देशों में बेचने से शांति बनी रहेगी या फिर अशांति फैलेगी? बात करें अमेरिका की तो सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है। पिछले साल तो इजराइल ने भी इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 12.5 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे थे, जिसमें मिसाइल, रॉकेट और बहुत सारे डिफेंस ड्रोन भी शामिल थे। इन 12 बिलियन डॉलर में से 3 बिलियन डॉलर यानी 24% का एक्सपोर्ट खुद इजराइल ने अरब देशों के साथ किया है। इजराइल आज की डेट में 10th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। और अगर बात करें टॉप 4 की तो इसमें आते हैं रसिया, फ्रांस, चाइना और अमेरिका। और 7वें नंबर पर है यूके। इन पांचों देशों की सबसे खास बात अगर आपको बताएं तो ये पांचों देश यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। 5 देशों के द्वारा जो भी दुनिया में हथियार बेचे जा रहे हैं वो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट की 75% है। अब ये फैक्ट जानने के बाद कैसे कोई ये उम्मीद रख सके कि इन यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई ये सुझाव आएगा कि किसी भी देश में शांति बनी रहे, क्योंकि ये देश खुद ही बाकी देशों को बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार बेच रहे हैं। तो ये शांति के लिए किसी देश से अगर अपील भी करते हैं तो वो एक झूठा दिखावा होगा। बाकी इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट रिसर्च के साथ, ऐसी इंपॉर्टेंट कुछ नॉलेज और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।